हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री एकेडमी। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति। मेरा आज का ये टॉपिक तैयार करने का एक खास पर्पज है। अभी कुछ महीनों पहले दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक फोरम की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के ऊपर काफी जोर दिया था। सो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका साइंस टेक का एक पार्ट टॉपिक है जो आपके यूपीएससी से लेके आपके किसी भी स्टेट पीसीएस में आपसे साइंस टेक के अंदर पूछा जा सकता है। इससे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड का जो भी पीडीएफ है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। सो वहां जाके आप इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल की भी लिंक भी दे रहा हूं, ताकि फ्यूचर में जो भी पीडीएफ बनाऊंगा वो सब आपको मेरे टेलीग्राम लिंक चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ तैयार कर रहा हूं और आपको बहुत जल्दी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने भी लगेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये जो आपकी टर्म है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बेसिकली दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लॉस श्वेब। जो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं क्लॉस श्वेब, उन्होंने सबसे पहले आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टर्म को यूज किया। एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो आपके क्लॉस श्वेब थे, ही रोट ए बुक विद द टाइटल फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। In his book, he described an era marked by a technological revolution that is blurring the lines between the physical, digital and biological spheres। क्या मतलब हुआ इसका कि जो क्लॉस श्वेब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस बुक के अंदर उन्होंने एक ऐसे एरा या एक ऐसे समय काल का वर्णन किया है जहां पे आपके जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन है यानी आपकी जो तकनीकी क्रांति है वो उस स्केल पर पहुंच जाएगी कि वहां से आपके जो फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल स्पेयर्स हैं, यानी आपके जो एक हो गया आपका फिजिकल वर्ल्ड, एक हो गया आपका बायोलॉजिकल वर्ल्ड और एक हो गया आपका डिजिटल वर्ल्ड। सो इस लेवल पे, इस स्टेज पे क्या होगा कि आपकी जो अलग अलग स्पेयर्स हैं, आपके जो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके बीच की जो बाउंड्रीज या लाइन्स है वो ब्लड होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? वो धुंधली होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्या करेगा? इट विल स्टार्ट ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन द फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल स्पेयर्स। आपके जो भी बायोलॉजिकल आपकी दुनिया है, आपकी फिजिकल दुनिया है या आपकी जो डिजिटल दुनिया है, इनके बीच की जो बाउंड्रीज है वो आपस में क्या है? मिटने लगेंगी। यानी ये जो आपके अलग अलग स्पेयर्स हैं, ये क्या हुए? ये तीनों स्पेयर्स आपके एक दूसरे में ओवरलैप करने लगेंगे। क्लियर है? इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपकी जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लो आपका हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, है ना, आपके हेल्थ केयर सेंसर्स हो गए या आपके ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गए। ऑल दीज टेक्नोलॉजीज आर बिकमिंग इनग्रेन इन अवर डे टू डे लाइफ एंड इवन अवर बॉडीज। क्या मतलब है उसका कि आपकी ये जो टेक्नोलॉजीज है क्या है? ये अब आपके जीवन का पार्ट बन चुकी है। क्या कर चुकी है? ये आपके लाइफ में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी है, यहाँ तक कि आपकी बॉडी का भी एक तरह से पार्ट बन चुकी है, आपके शरीर का भी पार्ट बन चुकी है। सो अब आप अपने आप को इनसे अलग नहीं रख सकते। इनसे अलग रखना आपके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए आपका एक गैजेट है, क्या? स्मार्ट वॉच। जो आपका स्मार्ट वॉच है, आप जो एप्पल के स्मार्ट वॉच पहनते हो, तो बेसिकली क्या है? स्मार्ट वॉच क्या है? एक डिजिटल इक्विपमेंट। और ये कर क्या रहा है? ये आपके बॉडी यानी ये आपके बायोलॉजिकल स्फीयर के पैरामीटर्स को मेजर कर रहा है ना। आपकी जैसे हार्ट बीट हुई, आपका ऑक्सीजन लेवल हुआ या आपका ब्लड प्रेशर हुआ, उसको नापता है ना, उसको मेजर करता है। सो स्मार्ट वॉच कर क्या रही है? स्मार्ट वॉच खुद एक क्या है? एक डिजिटल इक्विपमेंट, पर आपके कर क्या रहा है? ये आपके बॉडी यानी आपके बायोलॉजिकल स्फीयर के पैरामीटर्स को मेजर कर रहा है ना। ठीक इसी तरह आपका जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वो क्या करता है? वो आपके फेस को देख के, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके क्या कर देता है? आपके फोन को अनलॉक कर देता है ना। ऐसे ही आपका जो वॉइस एक्टिवेटेड वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे कि आपका एप्पल का सिरी हो गया या आपका
अलेक्सा हो गया, ये क्या करते हैं, ये आपकी वॉइस यानी ये आपकी आवाज को सुन के आपका काम कर देते हैं। जैसे आपने बोला एसी ऑन करो या फैन ऑन करो, तो ये आपके एसी और फैन को ऑन कर देंगे। सो बेसिकली आपके ये जो इंस्ट्रूमेंट से कर क्या रहे हैं, ये आपके जो आपका बायोलॉजिकल वर्ल्ड है और आपका जो डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड है उसको आपस में क्या कर रहे हैं, उसको आपस में मिला रहे हैं। मतलब आपके जो अलग अलग वर्ल्ड थे या आपके जो अलग अलग स्पेयर्स थे, उनके बीच की जो लाइंस थी उनको क्या कर रहे हैं, उनको ब्लड कर रहे हैं, यानी उनको धुंधला कर रहे हैं। मतलब आपके जो अलग अलग स्पेयर्स थे वो अब एक दूसरे में घुस रहे हैं, आपस में एक दूसरे में मिल रहे हैं। देखिए अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। 2016 में दावोस में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में पहली बार जो आपके क्लॉस शेफ थे उन्होंने पहली बार फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के कॉन्सेप्ट को सबके सामने प्रेजेंट किया, है ना। सो बेसिकली आपकी जो ये टर्म है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको आप बेहतर तरीके से तभी समझ सकते हो जब आपको इससे पहले के आपके जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए थे उनके बारे में आपको पता हो। क्या मतलब है कि इससे पहले की आपकी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उनके बारे में अगर आपको पता है तो आप इस टर्म को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो स्टार्ट होता है आपका 1760 में। कब? 1760 में। और ये स्टार्ट होता है आपका यूके यानी ब्रिटेन में। जो आपका पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इट वाज पावर्ड बाय ए मेजर इन्वेंशन कॉल्ड स्टीम इंजन। क्या था? स्टीम इंजन। जो आपका पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था यानी आपकी जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ किसका था, वो था आपका स्टीम इंजन का, है ना। जो आपका स्टीम इंजन जब इन्वेंट किया गया उसके बाद से क्या आ गई, आपकी पहली औद्योगिक क्रांति यानी आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक। जैसे ही आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी नई नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आ गई, है ना। प्लस आपकी नई नई फैक्ट्रीज खुल गई और आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यानी आपका जो कपड़ा उद्योग था वो एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गया। ठीक है, तो ये था आपका क्या, फर्स्ट रिवॉल्यूशन। उसके बाद आपका जो सेकंड रिवॉल्यूशन है वो आपका आता है लेट 1800 के आसपास। वो 1800 के आसपास आपका क्या है, आपका सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। इसमें क्या हुआ, आपका ये जो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इट वाज मेनली बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन एंड न्यू इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था या आपकी जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति थी, ये बेसिकली किस पर बेस्ड थी, ये किस पर आधारित थी, ये थी आपके मास प्रोडक्शन, यानी अब बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा। प्लस आपकी नई नई इंडस्ट्रीज आ गई, जैसे आपकी ऑयल इंडस्ट्रीज आ गई, आपकी स्टील इंडस्ट्रीज आ गई और आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आ गई। ठीक है, अच्छा, ये जो आपकी सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इस एरा में आपके जो मेजर इन्वेंशन हुए थे वो थे आपके लाइट बल्ब, ठीक, आपके टेलीफोन लाइन्स, आपका टेलीफोन और आपका इंटरनल कंबशन इंजन। ये आपके इस एरा के क्या थे, कुछ मेजर इन्वेंशन थे। क्लियर है? देखिए, इसके बाद आता है आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच इज ऑल्सो नॉन एज डिजिटल रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप डिजिटल रिवॉल्यूशन भी बोलते हो। ये जो आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये आपका जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है, बेसिकली ये स्टार्ट होता है आपके 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, है ना। आपकी 20वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में आपका डिजिटल रिवॉल्यूशन या आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। जो आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों को विकसित होते हुए, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को डेवलप होते हुए। ठीक है, हमने देखा कंप्यूटर्स को डेवलप होते हुए, है ना। प्लस हमने देखा इंटरनेट को
डेवलप होते हुए। सो जो आपका डिजिटल रिवोल्यूशन था, बेसिकली यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने सेमीकंडक्टर्स को डेवलप होते हुए देखा, इंटरनेट को डेवलप होते हुए देखा और कंप्यूटर्स को डेवलप होते हुए देखा। ठीक, इसके बाद आता है आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। थर्ड के बाद आता है आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है क्या था, ये क्या कर रहा है, इट इज ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन द फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल स्फीयर्स। ये क्या कर रहा है, ये आपके जो आपकी फिजिकल यानी आपकी जो भौतिक दुनिया है और आपकी जो डिजिटल दुनिया है और आपकी जो बायोलॉजिकल यानी जो आपकी जैविक दुनिया है, इनके बीच की लाइंस है या इनके बीच की बाउंड्रीज को धुंधला कर रहा है ना, मिटा रहा है। बेसिकली ये जो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इट्स ए फ्यूजन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, रोबोटिक्स, आपका 3D प्रिंटिंग, क्वांटम कंप्यूटर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मैनी अदर टेक्नोलॉजीज। क्या मतलब है कि आपका जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, बेसिकली इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपस में मिल रही हैं, जैसे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका रोबोटिक्स हो गया, आपका 3D प्रिंटिंग हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गए, आपका क्वांटम कंप्यूटर्स हो गए। सो ऐसी बहुत सारी आपकी जो टेक्नोलॉजीज है, उनका क्या हो रहा है, उनका आपस में फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या हो रहा है आपके फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का आपस में विलय हो रहा है। मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी का आपस में एक दूसरे से मिल रही है ना। तो ये क्लियर हो आपको कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके अंदर आपकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का फ्यूजन हो रहा है। मतलब आपकी अलग अलग टेक्नोलॉजी आपस में मिल रही हैं। ठीक है, जैसे आपकी AI हुई, रोबोटिक्स हुई, 3D प्रिंटिंग हुई, आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई, ये सारी टेक्नोलॉजीज का आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में मिल रही है। क्लियर है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो आपकी थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है और आपका जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ये देखने में तो एक जैसे ही लगता है ना, क्योंकि इसके अंदर भी हम वही सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो बहुत सी आपने थर्ड रिवोल्यूशन में की थी। पर इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। वो क्या है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज दैट नाउ टेक्नोलॉजी इज मर्जिंग more and more with human lives and that technological change is happening faster than ever। क्या मतलब हुआ इसका कि अब जो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, बेसिकली उसमें हो क्या रहा है कि उसमें आपके जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी ह्यूमन लाइफ के साथ मर्ज कर रही है। मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका आपकी लाइफ में पेनिट्रेशन हो रहा है, वो आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा अंदर आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। ठीक है, साथ ही आपका जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, यानी आपका जो तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, वो इतनी तीव्र गति से हो रहा है, वो इतने फास्ट पेस पर हो रहा है कि इससे पहले इतना तेज परिवर्तन या इससे पहले इतना तेज आपका चेंजेस कभी भी नहीं हुआ था, है ना। सो आपको डिफरेंस समझ में आया कि आपकी जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है और आपका जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसमें हो क्या रहा है कि आपका जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, बेसिकली इसमें आपके जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा आपके लाइफ का पार्ट बनती जा रही है ना। और साथ ही आपका जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो इतना फास्ट पेस पे हो रहा है, इतना तीव्र गति से हो रहा है कि इतनी तीव्र गति से इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे टेलीफोन की बात करें तो इट टुक ऑलमोस्ट 75 years फॉर 100 million यूजर्स टू अडॉप्ट द टेलीफोन। क्या मतलब है कि 100 million यूजर्स को टेलीफोन को अडॉप्ट करने में कितने साल लग गए 75 years। कितना, 75 साल में आपकी 100 मिलियन यूजर्स टेलीफोन को अडॉप्ट कर पाए। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। जो आपका इंस्टाग्राम है उसको 100 मिलियन यूजर को साइन अप करने में केवल 2 साल लगे। कितने लगे, उसको लगे केवल 2 साल। ठीक है, इससे भी आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं एक गेम पर, पोकेमॉन गो। क्या है,
आपका एक गेम है पोकेमैन गो। इस गेम को 100 मिलियन यूजर्स को साइन अप करने में कितना टाइम लगा? मात्र 1 महीना। कितना? ओनली 1 मंथ। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब आपके जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो कितनी फास्ट पेस पर हो रहे हैं, क्योंकि जहां आपको टेलीफोन लाइन को अडॉप्ट करने में आपके 100 मिलियन यूजर को कितने साल लग गए? 75 ईयर्स लग गए। वहीं इंस्टाग्राम ने मात्र 2 साल के अंदर ही आपके 100 मिलियन यूजर को सब्सक्राइब कर लिया, और उससे भी आगे बढ़ के आपका जो पोकेमॉन गो गेम था उसने केवल 1 महीने के अंदर ही 100 मिलियन यूजर्स को साइन अप कर लिया। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब आपके जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो कितने फास्ट पेस पर हो रहे हैं। क्लियर है? देखिए, आपका जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसी का एक एग्जांपल है आपका क्या? 3D प्रिंटिंग। क्या है? 3D प्रिंटिंग। ये जो 3D प्रिंटिंग है ये भी आपका जो आपके 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो हाई पेस्ड आपके टेक्नोलॉजीज हैं उन्हीं का क्या है? आपका एक प्राइम एग्जांपल है आपका 3D प्रिंटिंग। सो जो 3D प्रिंटिंग है ये भी हमारे लिए क्या है? काफी यूजफुल है। विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग नाउ वी कैन हैव ए हिप रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए 3D प्रिंटेड बोन। क्या मतलब हुआ इसका? कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से आज की डेट में हम अगर आप हिप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हम एक 3D प्रिंटेड बोन यानी एक 3D प्रिंटेड हड्डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए जो आपके हैंडीकैप्ड होते पर्सन होते हैं, मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, सो वो क्या कर सकता है? वो एक 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल क्या कर सकता है? आर्म को यूज कर सकता है ना। और वो जो आपका 3D प्रिंटेड बायोनिक आर्म होगी, वो जो आपकी 3D प्रिंटेड बायोनिक आर्म होगी वो ठीक वैसे ही फंक्शन करेगी जैसा कि आपका रियल हैंड करता। सो बेसिकली जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया 3D प्रिंटेड बायोनिक आर्म का, ये कर क्या रही है? ये भी आपके जो आपका फिजिकल और डिजिटल स्फीयर है उसको आपके बायोलॉजिकल स्फीयर के साथ ओवरलैप कर रही है। मतलब आपके अलग अलग स्फीयर्स को क्या कर रही है? आपस में मिला रही है ना। क्योंकि जो काम आपका रियल हैंड कर सकता था वही अब आपका एक डिजिटल इक्विपमेंट भी कर रहा है। सो बेसिकली किसने क्या कर दिया? इसने आपके डिजिटल और आपके बायोलॉजिकल स्फीयर्स को आपस में मिला दिया। ठीक है, यही आपका क्या है? यही आपका 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? देखिए, जो आपका 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है बेसिकली इसमें आपके जो इनोवेशंस है, आपके जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो क्या है? बहुत जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड पर हो रहे हैं, है ना। आपका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत फास्ट पेस पर हो रहा है। सो जितनी जल्दी जल्दी आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे यानी जितनी जल्दी जल्दी आपके तकनीकी परिवर्तन होंगे, उनमें जितनी जल्दी सुधार होगा, सो आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, आपके जो उद्योग हैं वो भी उतनी जल्दी क्या करेंगे? उतनी जल्दी उनकी भी ग्रोथ होगी। जैसे जो आपका 3D टेक्नोलॉजी है, तो 3D टेक्नोलॉजी की वजह से आपका जो 3D प्रिंटर का शिपमेंट है ना, आपका जो 3D प्रिंटर का आपका जो बिजनेस है, फील्ड सेक्टर है, उसमें भी क्या है? उसमें भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई है। जैसे 2015 की बात करें तो आपके जो 3D प्रिंटर्स का शिपमेंट था उसकी संख्या थी, उसका नंबर था आपका केवल 2 लाख। केवल 2 लाख आपके 3D प्रिंटर्स उस समय ट्रेड में थे। ठीक है, और आज की बात आप 2020 की बात करें, 2020 की बात करें तो ये नंबर बढ़ के कहां पहुंच चुका है? ये नंबर बढ़ के पहुंच चुका है 2.4 मिलियन। मतलब अब आपके जो 3D प्रिंटर्स का जो शिपमेंट्स है वो कहां पहुंच चुके हैं? वो पहुंच चुके हैं आपके 2.4 मिलियंस में। मतलब आपका जो इंडस्ट्री है वो कैसी हो गई? उसमें भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती जा रही है। क्लियर है? सो ये आपका 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट था कि बेसिकली 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता क्या है। ये क्या है आपका? ये बेसिकली आपकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इसमें क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। मतलब आपकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज के अंदर फ्यूज हो रही है, मतलब आपस में मिल रही है। क्लियर है? अब हम आते हैं कि आपका जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, जो आपका 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसके काफी फायदे हो सकते हैं। जैसे
योर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज पेविंग द वे फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इन द वे वी लिव। क्या मतलब है कि आपका जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो आपके लाइफ में ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला रही है जो इससे पहले कभी भी नहीं थे। मतलब क्या होगा कि अब आपके जो रहने का यानी आपका जो लाइफ स्टाइल का तरीका है वो ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपकी काफी इंप्रूव हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, सही। आपका जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इट हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज द ग्लोबल इनकम लेवल्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ कि आपका जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ये क्या कर सकता है, ये वैश्विक तौर पर यानी पूरे के पूरे ग्लोबली आपकी जो इनकम लेवल्स है, मतलब लोगों की जो आय है उसको बढ़ा सकता है, प्लस लोगों की जो जिंदगी है, लोगों की जो लाइफ है उसकी गुणवत्ता को भी सुधार कर सकता है। मतलब आपकी लाइफ की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकता है पूरे विश्व में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ट्रेड की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो इसमें भी आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है काफी हेल्प कर सकता है। ओवरऑल क्या होगा कि आपके बिजनेस की जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वो इसमें कम हो सकती है। कैसे कम होगी? कि आपके जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा बेसिकली इसकी वजह से आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और आपकी जो कम्युनिकेशन कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आपका जो लॉजिस्टिक और आपका जो ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम है वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी पहले से काफी ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो ये सब मिलकर आपस में क्या करेंगे, ये सब मिलकर आपके बिजनेस की जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको कम कर देंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि आपकी ग्लोबल चेन सप्लाई और आपके जो लॉजिस्टिक हैं इनकी क्या ये सिस्टम कैसे हो जाएंगे, ये पहले से ज्यादा प्रभावशाली और पहले से ज्यादा उत्पादक हो जाएंगे, है ना। जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है, आपके व्यापार करने की लागत क्या होगी, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साथ ही आपके जो कम्युनिकेशन और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन आपका कॉस्ट है वो भी क्या हो रहे हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं। सो ओवरऑल क्या करेगा, ओवरऑल ये आपके बिजनेस की कॉस्ट को कम करने में सहायता करेगा। क्लियर है? तो ये इसके हैं कुछ फायदे। जैसे इसके फायदे वैसे इसके कुछ नुकसान भी, कुछ उसके चैलेंज भी हो सकते हैं। जैसे इसका जो सबसे पहला खतरा है वो क्या है, देखिए जो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है इसकी वजह से आपका जो लेबर मार्केट है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है। क्या हो सकता है कि आपका जो लेबर मार्केट है उसका विघटन हो सकता है और आपका एक ऐसा मार्केट बन सकता है जिसमें एक तरफ तो आपके हाईली स्किल्ड वर्कर्स हों और दूसरी तरफ आपके लो स्किल्ड वर्कर्स हों, है ना। तो जब आपकी सोसाइटी में एक तरफ हाईली स्किल्ड वर्कर हो जाएंगे और एक तरफ लो स्किल्ड वर्कर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो सोशल टेंशन है वो क्या हो जाएगी, उसमें इंक्रीज हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है वो कैसे समाज जो क्या बढ़ जाएगा, वो ऐसे दो भागों में बढ़ जाएगा जहां एक तरफ तो आपके हाईली स्किल्ड वर्कर्स होंगे, दूसरी तरफ आपके लो स्किल्ड वर्कर्स होंगे। क्या मतलब इसका, देखिए जैसे हम एग्जांपल लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से क्या है, हो सकता है बहुत सारे जॉब्स चले जाएं, है ना। क्यों? क्योंकि अब लोगों का काम भी कौन करेगा, इंसान का काम भी आपके रोबोट्स करेंगे। सो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे लोगों की जॉब को काट सकता है, हटा सकता है, उनकी नौकरी को खत्म कर सकता है और साथ ही ऐसे नए जॉब की मांग बढ़ा सकता है या ऐसे नए जॉब तैयार कर सकता है जिसमें आपको हाईली स्किल्ड वर्कर की जरूरत हो। मतलब आपको ऐसे जॉब को प्रदान करेगा जहां पे आपकी दक्षता कैसी होनी चाहिए, बहुत ही उच्च गुणवत्ता की, मतलब आप हाईली स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए। सो बेसिकली जो हाईली स्किल्ड होंगे वो तो जॉब पा लेंगे, पर अधिकतर लोग जिनके पास उतने बेहतर स्किल नहीं होते वो इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये आपके सोशल टेंशन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ऐसे आपका एक दूसरा जो खतरा हो सकता है वो होता है आपका प्राइवेसी का, कि आपकी प्राइवेसी के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है, उसको भी लीक किया जा सकता है। ये कैसे होगा, देखिए जो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है बेसिकली इसमें आपकी किसी भी फील्ड की कंपनी हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर की हो, आपकी रिटेल की हो, आपकी फूड की हो, अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी बन जाएगी। क्यों? सारा काम किस पे होगा, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। सो जैसे ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी बनेगी, ये क्या करेंगे, ये पहले की तुलना में या पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोगों का डेटा इकट्ठा करने लगेंगी और जैसे इनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा इकट्ठा होगा तो उस डेटा के मिसयूज होने की भी पॉसिबिलिटी बनेगी,
है ना। जैसे कि फेसबुक के मामले में हुआ था कि फेसबुक का डेटा क्या हो गया था, बीच में लीक कर दिया गया था। सो जो प्राइवेसी है वो भी इसमें एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। सो ये थे इसके कुछ खतरे या उसके आपके क्या क्या ऐसे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।